नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के शॉर्ट एडिटोरियल में जो एक रिलेटेड है आपके म्यांमार की जो सैन्य तख्ता पलट है उससे रिलेटेड, उसकी डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन की बात इसमें की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली में कहा क्या गया है। द ओनली सॉल्यूशन फॉर म्यांमार्स ट्रबल्स इज द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो म्यांमार में जो अभी इतनी समस्याएं चल रही हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन इसमें कहा जा रहा है कि आप वहाँ डेमोक्रेसी को रिस्टोर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यांमार्स मिलिट्री डिड इट अगेन। अब म्यांमार्स की मिलिट्री ने इसको फिर से कर लिया है। अब क्या किया है आप देखते हैं आगे। क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। आंग सान सू की जो सरकार थी उसको हटा के वहाँ की मिलिट्री ने शासन स्थापित कर लिया था। तो अभी क्या इसमें रिसेंट अपडेट्स आई हैं। ऑन ट्यूजडे जनता द नोटरेस फॉर इट्स अटैक्स ऑन सिविलियंस। तो मतलब जो मिलिट्री जिसको जनता कहा जाता है वहाँ नोटरेस मतलब वो जो सिविलियंस पे, जो आम नागरिकों पे अटैक करने के लिए बहुत ही मतलब प्रखर रहती हैं। कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन एन ऑपोजिशन गैदरिंग इन द रेबल हेल्ड सेगिंग रीजन, किलिंग ओवर 100 इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इन्होंने क्या किया है, अभी एयर स्ट्राइक किया है उसकी मिलिट्री जनता जो बाय नेम है। तो ऑपोजिशन, उन ऑपोजिशन के ऊपर जो एक गैदरिंग करके मतलब यूनाइट होने का प्रयास कर रहे थे कि हम मतलब सैन्य शासन को हटाएं और अपना खुद का शासन स्थापित करें। और उस जगह पे जाके इन्होंने मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक किया है और लगभग वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। वुमेन एंड चिल्ड्रन भी उसमें थे। अब आगे बात करते हैं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हैज पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड बाय द ऑपोजिशन ग्रुप्स। अब वहाँ एक जो है आप कह सकते हैं कि एक पार्टी है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है ऑपोजिशन ग्रुप के साथ। तो उन्होंने इस चीज़ को विटनेस किया है और कहा है कि फाइटर जेट एंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बॉम्ब्ड एट द गैदरिंग। मतलब फाइटर जेट और जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते हैं उनके द्वारा बॉम्बिंग किया गया उस गैदरिंग, उस सामूहिकरण के ऊपर, विच वाज सेलिब्रेटिंग द ओपनिंग ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द एनर्जी। ये जो नई पार्टी है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, इन्होंने एक नया प्रशासनिक भवन, अपना प्रशासनिक कार्यालय ओपन किया था, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तब तक ये घटनाएं आन पड़ी। The regime led by the General Min Aung Hlaing calls it a terrorist entity। अब जो शासन अभी चलाया जा रहा है मिलिट्री के द्वारा, तो जनरल मिंग आंग हेलेंग जो वहाँ के जनरल हैं उनका ये कहना है कि ये एक टेररिस्ट एंटिटी है। इसी के तहत हम लोग इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये दावा रहा है। द जनता लेटर कन्फर्म्ड द स्ट्राइक बट सेड मोस्ट ऑफ दोज किल्ड वेर रेसिस्टेंट फाइटर्स। अब फिर जनता जो वहाँ की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना ये कि जो हम स्ट्राइक किए हैं वो उसमें अधिकतर जो मरे वो सिविलियंस नहीं मरे, बल्कि जो फाइटर्स हैं, जो टेररिस्ट के रूप में हम जिसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो मरे हैं। द स्ट्राइक्स एक्चुअली सो जनता इज ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी रादर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज ऑनगोइंग सिविल वार। अभी जो स्ट्राइक्स ये हो रहे हैं वो शो कर रहे हैं जनता का जो मतलब संवेदनशीलता जो बढ़ रहा है, उनका जो प्रखरता बढ़ रही है, तो उस चीज़ को दिखा रहा है। इसकी अपेक्षा की कंट्री में जो अभी सिविल वार तो हालांकि चल ही रहा है, उसके तुलना इनकी प्रखरता को ज़्यादा शो कर रहा है। इन द पास्ट, आप अगर इतिहास में देखें तो मेन अपोजिशन दैट द मिलिट्री रिजाइम हैड फेस्ड वाज द नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेड बाय आंग सान सू की। जो मेन अपोजिशन मिलिट्री रिजाइम के खिलाफ थी, या मिलिट्री रिजाइम जो अभी सैन्य शासन है वो फेस कर रही थी, मेन जो उनका ऑपोजिशन, वो आंग सान सू की के नेतृत्व में जो मतलब आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो आंदोलन और अहिंसक आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन बट आफ्टर February 2021 COP which toppled an increasingly popular Mrs. Suu Kyi, her National League for Democracy had won back-to-back elections. The country slipped into a civil war between regime and NUG। लेकिन हुआ यूं कि फरवरी 2021 में आप देखिएगा वहाँ सैन्य तख्तापलट हो गया और उसने क्या किया कि वहाँ जो पॉपुलर लीडर आंग सान सू की रही थी, वो जो बार बार बैक टू बैक इलेक्शंस को जीत रही थी डेमोक्रेसी के लिए, तो उनको वहाँ पर दबा दिया गया। और उनको इसलिए दबा दिया गया, जब वो दबा दिया गया तो कंट्री में सिविल वार्स की स्थिति आ गई। और मतलब ये जो आपका नया NUG जो है पार्टी, उनके बीच और जो सैन्य शासन है उनके बीच। The NUG and its arms wing People Defense Forces (PDF) have joined hands to ethnic militias
टू ऑस्ट द मिलिट्री। लेकिन ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो पार्टी है और उनका ही अपना एक डिफेंस विंग है, वो पीपल्स डिफेंस फोर्स इनको कहा जाता है। उन्होंने हाथ जोड़ मतलब आपस में हाथ मिला लिया और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जो निर्जातीय जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं आपके यहाँ पर म्यांमार में, तो उसको मतलब मिलिट्री से ऑस्ट किया जाए, बाहर किया जाए। द मिलिट्री हैज लॉस्ट स्वेस ऑफ टेरिटरीज मोस्टली स्पेशली पॉपुलेटेड रूरल एंड जंगल एरियाज। अब मिलिट्री का जो मतलब अभी आप कह सकते हैं कि वर्चस्व और अपना जो स्थिति है वो कई जगह पे पॉपुलेटेड एरिया पे जहाँ पर जो बहुत सारी जनसंख्या निवास करती हैं रूरल और जंगल एरिया में, वहाँ से वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। अनेबल टू रिकैप्चर लॉस्ट लैंड इट हैज रिलेट ऑन एयर स्ट्राइक्स टू वीकन द ऑपोजिशन। अब वो मतलब जो अपनी जिस भूमि में वो अपना वर्चस्व खो रहा है उस चीज़ को रिएक्सेप्ट करने में अगर अनेबल हो रहा है, तो वो चाह रहा है कि हम एयर स्ट्राइक वगैरह करके अपनी डिफेंसिव एक्शन के तहत अपनी ओपोजिशन को वीकन करें। तो जनता फेसेस प्रेशर फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस ग्रुप्स बट इट स्टिल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन सेंटर्स। लेकिन जनता जो वहाँ का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसका भी शासन चल रहा है वो बहुत ही प्रेशर का सामना कर रहा है कई ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है कि देश के जो बहुत मतलब बड़े पॉपुलस सेंटर्स हैं जहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, उन सेंटर्स पे अभी भी उन कंट्रोल को बनाए रखी है मिलिट्री। द करंट अप्रोच ऑफ द जनरल्स इज टू होल्ड ऑन टू टेरिटरीज under their control while continuing to use disproportionate force against opposition fighters and civilians in रेबल हेल्ड एरियाज। अभी जो अप्रोच है वहाँ के मिलिट्री जनरल्स का वो क्या कि हम अपने जो टेरिटरी जहाँ पर हमारा नियंत्रण है उसको हम होल्ड करके रखें, अपने कंट्रोल में रखें, और इससे क्या करें जो अपोजिशन के खिलाफ अपना फोर्स, अपोजिशन जो फाइटर्स हमारे खिलाफ जो अपोज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम फोर्सिबली एक्शंस कर सके, सिविलियंस को भी उस जगह पे अपने पक्ष में कर सके विद tacit of support of Russia and China and silence from India. General Min Aung Hlaing does not face any regional pressure either. लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर हैं मिन आंग, तो उनको देखिए रसिया और चाइना के तहत जो है ना बहुत ही मतलब खुला सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन ये मौन समर्थन है, इंडिया डायरेक्टली ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। तो उनको अभी जो ये सपोर्ट मिला है इंटरनेशनली, उसके कारण वो जो है ना अभी किसी रीजनल प्रेशर से वो डर नहीं रहे। और अभी जैसे आपका आसियान नेशंस है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उन्होंने प्रपोज किया है कि हम एक पीस प्लान हम सजेस्ट कर रहे हैं, 5 पॉइंट पीस प्लान, अर्जिंग कि टू एंड एंड हॉस्टिलिटीज एंड स्टार्टिंग इंक्लूसिव डायलॉग। और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हो रही है उसको ख़त्म करेंगे, और उसके साथ साथ जो इंक्लूसिव डायलॉग होगा, जो समावेशी रूप से, जो बहुआयामी रूप से हमारे बीच वार्ताएं होगी, उसको स्टार्ट करें। लेकिन जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे टू टॉक अपोजिशन के साथ, दे आर नॉट रेडी टू शेयर पावर, क्योंकि हम लोग पावर को, जो अपनी शक्ति को शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। स्टेटस क्यू हाउएवर इज अनसस्टेनेबल। अब ऐसी स्थिति में देखा गया कि ये स्थिति बहुत ही मतलब गैर असंधारणीय प्रतीत हो रही है, अनसस्टेनेबल। Regional powers cannot look away when a thuggish regime keeps killing its people with impunity। लेकिन आप देखिए जो क्षेत्रीय रूप से जो उभरते नेता हैं वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे कि एक जो मतलब एक हम कह सकते हैं तानाशाही प्रकार का जो मिलिट्री शासन है वो लोगों को अपने प्रभाव के कारण, अपने वर्चस्व के कारण लगातार मारते जा रहे हैं। ए पीसफुल रेजोल्यूशन इन म्यांमार इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड हेंस आसियान एंड रीजनल पावर्स सच एज रसिया, चाइना एंड इंडिया शुड नॉट सी द सिविल स्ट्राइफ एज एन इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ म्यांमार। तो देखिए म्यांमार की जो अभी स्थिति है, जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें एक पीसफुल रेजोल्यूशन की जरूरत है। ये बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय के लिए। और ये जो है ना साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया के स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। आसियान, इसके लिए आसियान जो कंट्रीज हैं, रीजनल पावर्स जो हैं, उन्होंने रसिया, इंडिया और चाइना, इन सब लोगों को, इन सब स्टेक होल्डर्स को केवल ये नहीं देखना चाहिए कि ये म्यांमार का केवल इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी देश में कोई अव्यवस्था इस तरह में होती है तो ग्लोबल ऑर्डर को
डिस्टर्ब करती हैं, खासकर तो अपने मतलब नेबर्स कंट्रीज को तो एकदम आवश्यक रूप से डिस्टर्ब कर देती हैं। तो दे शुड यूज देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लॉट टू फोर्स द जनरल्स टू स्टॉप द वायलेंस एंड एंटर इनटू टॉक्स विद द ऑपोजिशन। इसीलिए उनको यूज करना चाहिए अपना इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को, कि जनरल को, जो मिलिट्री जनरल है उनको मतलब फोर्स करे, उसको मतलब बलपूर्वक ऐसा दबाव दें ताकि वो वायलेंस जो हो रहा है उतना हिंसा म्यांमार में उसको स्टॉप किया जाए और हम लोग वार्ताओं पे आए ऑपोजिशन के साथ। द ओनली सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म जस्ट सॉल्यूशन फॉर म्यांमार्स myriad wars is the restoration of its democracy under a federal constitutional order। अभी आप देखिए एकमात्र समाधान ये प्रतीत हो रहा है कि जो म्यांमार में इतना जो जनसंहार हो रही है, जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं अभी चल रही हैं, उसमें एकमात्र सॉल्यूशन है कि एक ऐसे लोकतंत्र का पुनर्स्थापना करना जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के साथ हो, एक संघीय संवैधानिक व्यवस्था के साथ हो। फर्स्ट स्टेप टू अचीव द गोल इज टू एंड द वायलेंस। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है ना, इस मतलब गोल को, जो हम डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन के गोल की बात कर रहे हैं उसको अचीव करने की, कि वायलेंस को आप एंड कीजिए, हिंसा को ख़त्म करना। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।